हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज पवन सानी है। आज का हमारा टॉपिक है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट में किसी भी इंडिविजुअल की इनकम कैलकुलेट करने के लिए 5 हेड है। फर्स्ट हेड इनकम फ्रॉम सैलरीज, सेकेंड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड वन इज इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, फोर्थ वन इज कैपिटल गेन्स एंड फिफ्थ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो आज के इस क्लास में हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 22 टू 27 में डिफाइंड है। इनकम इज टैक्सेबल अंडर हाउस प्रॉपर्टी इफ फॉलोइंग टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। टू कंडीशंस है, देयर शैल बी हाउस प्रॉपर्टी एंड एसेसी शुड बी द ओनर ऑफ दैट हाउस प्रॉपर्टी। अगर कि इनकम किसी हाउस प्रॉपर्टी से हो रही है तभी उस इनकम को इस हेड के अंडर कैलकुलेट करेंगे, नहीं तो अगर किसी और सोर्सेज से हो रही है तो इसमें उस इनकम को कैलकुलेट नहीं करेंगे। और सेकंड है कि एसएससी शुड बी द ओनर ऑफ दैट हाउस प्रॉपर्टी। उस पीरियड में एसएससी को उस हाउस प्रॉपर्टी का ओनर होना चाहिए, उससे उसकी इनकम हो रही है, उसका वो हाउस प्रॉपर्टी का ओनर हो और उसको इनकम हो रही हो, तभी उसकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी के अंडर में कैलकुलेट करते हैं। अब हाउस प्रॉपर्टी क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? बिल्डिंग है, हो सकता है ये। लैंड अपार्टमेंट देयर टू, अपार्टमेंट देयर टू का मतलब होता है अटैच टू। अगर कोई लैंड बिल्डिंग से अटैच्ड है तो उस लैंड से भी जो इनकम होगी तो वो हाउस प्रॉपर्टी के अंडर में कैलकुलेट होती है। लैंड अपार्टमेंट देयर टू मतलब कोई बिल्डिंग है, उसके सामने थोड़ा सा फील्ड है, ऐसे मैदान बगीचा बगीचा वगैरह। तो उस अगर कोई रेंटल उस बिल्डिंग को रेंट पे लिया है और उस आगे के फील्ड को भी, आगे के लैंड को भी उसने रेंट पे ले रखा है, तो एक दूसरे से रिलेटेड है। जो उससे इनकम जो रेंट पे करता है, तो जो एसएससी को इससे इनकम होती है और टोटल इनकम हम कैलकुलेट करते हैं। अगर ओनली लैंड, अगर सिर्फ लैंड हो तो उससे हुई इनकम को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कैलकुलेट नहीं करते हैं, वो इनकम हमारी अदर सोर्सेज में जाता है। बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, अगर कोई बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन में है तो उससे अगर इनकम हो रही है तो वो भी हमारे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में अभी नहीं जाएगा जब तक कि वो बिल्डिंग कम्प्लीटली कंस्ट्रक्ट नहीं हो जाती है। कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है, बिल्डिंग इंक्लूड्स रेजिडेंशियल, फैक्ट्री बिल्डिंग, ऑफिसेज बिल्ड, शॉप्स एट्सेट्रा। हाउस प्रॉपर्टी, इससे हुई इनकम को हम हाउस प्रॉपर्टी के हैंड में कैलकुलेट करते हैं। सेकेंड है रेंट ऑफ वैकेंट लैंड। अगर कोई वैकेंट लैंड को रेंट पे दिए हुए हैं और उससे इनकम जो हो रही है तो उसको हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हेड में नहीं कैलकुलेट करते हैं, वो हमारे अदर सोर्सेज में जाता है। और पहले ही हम बताया कि यहाँ हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उससे हुई इनकम को ही हम इस हेड में कैलकुलेट करते हैं, वरना अदर सोर्सेज में ये जाएगा। नेक्स्ट है, ओनरशिप मस्ट एग्जिस्ट इन प्रीवियस ईयर, नॉट नेसेसरी टू बी असेसमेंट ईयर। जो भी एसएससी है उस बिल्डिंग का, उस हाउस प्रॉपर्टी का ओनरशिप हो प्रीवियस ईयर में, अगर वो असेसमेंट ईयर में ऑनर नहीं भी है तो ये कंपलसरी नहीं है। उसकी इनकम अगर प्रीवियस ईयर में उस बिल्डिंग से हो उसका ऑनर हो तो उस इनकम को हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कैलकुलेट करते हैं। सपोज़ कि अगर अभी हमारा असेसमेंट ईयर 2021 है और प्रीवियस ईयर 1920 है, तो अगर वो बिल्डिंग, अगर वो हाउस प्रॉपर्टी से इनकम 1920 में हुई है उसको, तो वो कैलकुलेट है कि अगर वो ऑनरशिप असेसमेंट ईयर इस 2021 में नहीं भी है उसका ऑनरशिप,
तो भी उसकी इनकम कैलकुलेट होगी अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। Next, income earned by SSC engaged in business of letting out would be taxable as PGBP। अगर SSC का बिजनेस ही है कि वो प्रॉपर्टी लेता है एंड रेंट पे देता है, प्रॉपर्टी खरीदता है बिल्डिंग और उसे रेंट पे दे देता है, उसका बिजनेस ही है लेटिंग आउट का, तो जो उसको इनकम होगी वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कैलकुलेट नहीं होगा, उसकी इनकम प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में कैलकुलेट होगी, क्योंकि उसका लेटिंग आउट का बिजनेस ही है। नेक्स्ट, सबलेट रिसिप्ट, इनकम अंडर हेड अदर सोर्सेस। सबलेट रिसिप्ट होता क्या है? सपोज मैंने किसी से रेंट पे लिया, सपोज मैंने आपसे आपकी बिल्डिंग मैंने रेंट पे लिया और मैंने वही बिल्डिंग किसी और को भी रेंट पे दे दी, तो मैं आपको रेंट पे करूँगा और मैंने जिसको दी है वो भी मुझे रेंट पे करेगा। तो जो मुझे इनकम होगी अदर पर्सन से, वो इनकम मेरे हाउस प्रॉपर्टी के अंडर में कैलकुलेट नहीं होगी, लेकिन जो मैं रेंट पे करूँगा आपको, तो जो आपके पास जो इनकम होगी मेरे से, आपकी इनकम में वो इनकम आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कैलकुलेट होगी, मेरे में नहीं होगी। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको। नेक्स्ट है हाउस प्रॉपर्टी यूज्ड फॉर बिजनेस और प्रोफेशन इंक्लूडिंग पार्टनरशिप फर्म not taxable under head हाउस प्रॉपर्टी एज बिजनेस प्रॉफिट्स और टैक्सेबल अंडर पीजीबीपी। अगर मेरे पास कोई हाउस प्रॉपर्टी है और मैंने उसका यूज़ किसी अपने बिजनेस में कर रखा है, मैं अपने बिजनेस पर्पज़ के लिए मैं अपनी प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहा हूँ, तो उससे जो इनकम होगी वो मेरे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं होगी, वो चला जाएगा पीजीबीपी में। So next, if house property is built on leasehold land, income from such property is taxable under head house property। अगर हाउस प्रॉपर्टी मैंने कोई ज़मीन सपोज लीज पे ले रखा है और उस पर मैं अपना हाउस प्रॉपर्टी बना रखा है, उसको मैं उससे मुझे इनकम हो रही है, तो वो इनकम हमारे हाउस प्रॉपर्टी में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हेड में टैक्सेबल होगी। नेक्स्ट है कंपोजिट रेंट। कंपोजिट रेंट का मतलब होता है कि हाउस प्रॉपर्टी से भी इनकम हो रही है हमको और किसी अदर फैसिलिटीज़ से भी इनकम हो रही है, यानी दो चीज़ों का यहाँ कंपोजिशन है। फर्स्ट पॉइंट है रेंट रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग एंड अदर सोर्सेज, मतलब बिल्डिंग भी है और कोई अदर फैसिलिटीज़ है या सर्विसेज है, सोर्सेज है, उससे भी रेंट रिसीव्ड हो रहा है, तो ये इस कंडीशन में क्या होगा? लाइक ऐसे कंडीशंस होते हैं, लाइक पीजी वगैरह होटल वगैरह में, वहाँ पे बिल्डिंग भी मिलती है और अदर फैसिलिटीज़ भी मिलते हैं, लाइक बेड वगैरह। तो इसमें हम फर्स्ट देखेंगे कि अपॉर्चनमेंट बिटवीन हाउस प्रॉपर्टी एंड पीजीबीपी इनकम। अगर उस हाउस प्रॉपर्टी और पीजीबीपी में अदर एसेट्स में उसका अपॉर्चनमेंट पॉसिबल है, तो जो हाउस प्रॉपर्टी का इनकम होगा वो हाउस प्रॉपर्टी के हेड में जाएगा और जो पीजीबीपी का इनकम होगा वो पीजीबीपी के हेड में जाएगा। बट इफ़ अपॉर्चनमेंट नॉट पॉसिबल, अगर अपॉर्चनमेंट उन दोनों में पॉसिबल नहीं है तो क्या होगा? तो देखेंगे कि मेन इंटेंशन क्या है। अगर मेन इंटेंशन उनका लेटिंग आउट का है तब तो उससे हुई इनकम को हाउस प्रॉपर्टी में कैलकुलेट करेंगे। बट अगर मेन इंटेंशन उनका बिजनेस एक्टिविटीज़ है, वही उनका बिजनेस है, तब उस कंडीशन में उससे हुई इनकम को हम टोटल इनकम को पीजीबीपी में ले जाएंगे। अगर मेन इंटेंशन लेटिंग आउट का है तो टोटल इनकम को हाउस प्रॉपर्टी में ले जाएंगे। अगर मेन इंटेंशन बिजनेस एक्टिविटी का है तो टोटल इनकम को हम पीजीबीपी में ले जाएंगे। ऐसा तब करेंगे जब अपॉर्चनमेंट उन दोनों में पॉसिबल नहीं हो, लेकिन जब अपॉर्चनमेंट उन दोनों में पॉसिबल हो तब जितना हाउस प्रॉपर्टी का रहेगा उतना हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा।
और जितना पीसीबीपी का होगा उतना पीसीबीपी में जाएगा। आई होप समझ रहे होंगे सभी। सेकेंड है रेंट रिसिप्ट फॉर वेल्डिंग एंड अदर एसेट्स लाइक प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर। द सेम थिंग, अगर मान लो मैंने होटल में गया, मैं वहाँ पे मैंने बिल्डिंग रूम रेंट पे लिया, तो और मैंने वहाँ से अदर सर्विसेज भी ली लाइक एसी वगैरह, एसी फ्रिज, अदर एसेट्स की भी सर्विसेज ली, तो उस केस में क्या होगा, उससे हुई इनकम को टोटल इनकम को लेंगे या फिर अपॉर्चुनिमेंट करेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट है सेपरेट लेटिंग आउट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर सेपरेट लेटिंग आउट पॉसिबल नहीं है, तब पीजीबीपी और अदर सोर्सेस में जाएगा। लाइक ऐसे सेम केसेस होते हैं बहुत। ऑडिटोरियम है, हमने हॉल बुक किया, तो वहाँ पे चेयर फिक्स रहते हैं, वहाँ अपॉर्चुनिमेंट पॉसिबल है ही नहीं उनको। अगर हम ऑडिटोरियम को ले रहे हैं रेंट पे, तो वहाँ चेयर फिक्स है कि उनको हमको चेयर का भी रेंट देना ही है, तो वो उससे हुई इनकम को टोटल इनकम हमारी पीजीबीपी में जाएगी और अदर सोर्स में जाएगा। एक सेपरेट लेटिंग आउट इज़ पॉसिबल। अगर सेपरेट लेटिंग आउट उनका पॉसिबल है, अपॉर्चुनिमेंट हो सकता है, देन जितना हाउस प्रॉपर्टी का रहेगा उतना हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, जितना पीसीबीपी का होगा उतना पीसीबीपी में जाएगा, जितना अदर सोर्सेज का होगा उतना अदर सोर्सेज में जाएगा। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, लेट आउट प्रॉपर्टी एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। ये बहुत ज़रूरी है आपको जनरल नॉलेज के लिए भी और आपके सिलेबस के लिए भी। लेट आउट प्रॉपर्टी, जो भी हम प्रॉपर्टी को रेंट पे देते हैं तो उससे जो इनकम हो रही है वो ऑलवेज टैक्सेबल होता है, हमेशा उस पर टैक्स लगता है, उस पर तो टैक्स हमको देना ही है। रेंट पे दिए हैं तो जो इनकम हो रही है तो उस पर हम टैक्स देंगे ही देंगे। बट सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है तो इसमें दो चीज़ें हैं। रेजिडेंस, अगर खुद रह रहे हैं तो किसी भी पोर्शन के लिए वो वन हाउस एग्जेम्प्ट होता है। अगर रेजिडेंस पर्पज़ के लिए है तो उसका एक हाउस प्रॉपर्टी एग्जेम्प्ट होता है, उसको उस पर टैक्स नहीं दिया जाता है। लेकिन अगर उसके पास एक से अधिक सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है तो रिमेनिंग जो भी प्रॉपर्टी है, अगर वो रेंट पे नहीं भी दिया गया है तो ध्यान से सुनिएगा ये पॉइंट। अगर सपोज मेरे पास दो हाउस प्रॉपर्टी है, एक दो रेजिडेंस पर्पज़ के लिए, मैं एक में रह रहा हूँ, एक जो हाउस प्रॉपर्टी है मेरा वैसे खाली पड़ा हुआ है, उसमें कोई नहीं रहता। तो जब उसका कैलकुलेशन होगा टैक्स के लिए, तो भले ही मैंने उस घर को खाली रखा है, उससे मुझे इनकम नहीं हो रही है, लेकिन मेरा है, मेरे सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है, दो है, तो उस केस में एक को तो एग्जेम्प्ट होगा, लेकिन भले उससे इनकम हो या ना हो, उस केस में हम उसे मान लिया जाता है डीम्ड टू बी लेट आउट टैक्सेबल। उसे मान लिया जाता है कि वो रेंट पे दिया गया है और उससे इनकम हो रही है और उसको हमको टैक्स देना ही देना होता है, ऐसा हमारे इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइंड है। नेक्स्ट है बिजनेस प्रोफेशन एंड नॉट टैक्सेबल। अगर सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी हम भी अपने बिजनेस में यूज़ कर रहे हैं तब तो हमको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, उस केस में हमसे वो हमारा टैक्सेबल नहीं होगा, वो हमारे पीसीबीपी में जाता है। ओके गाइस, थैंक यू फॉर